किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि एक हाँ और एक ना पूरी जिंदगी बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये कहानी है एक राजा की। एक ऐसा राजा जिसको अपने सपनों का फल जानने की बड़ी इच्छा रहती थी। वो कोई भी काम करता था, अगले दिन की जितनी भी उसकी काम की प्रणाली होती थी, वो रात के सपने को देख के करता था। रात को जैसे ही सपना आता था, वो सुबह अपने विद्वानों से पूछता था कि इस सपने का मतलब क्या है। फिर वो मतलब बताते थे, फिर ही राजा की दिनचर्या शुरू होती। तो एक बार राजा को ऐसा सपना आया कि उसका कोई मतलब नहीं बता पा रहा। उसने सारे विद्वानों को बुलाया, इकट्ठा किया और सभा में अपना जो रात को उनको सपना आया था उसको दोहराया। और जो उनके सबसे विद्वान थे, पुराने विद्वान थे, उनको कहा कि आप बताइए जी, इसका क्या मतलब निकलता है। राजा को सपना क्या आया था कि राजा के सारे दांत टूट चुके थे, सिर्फ एक सामने वाला दांत बचा था। तो उनका विद्वान सामने आया और राजा साहब से इजाजत मांगी बोलने की, और कहने लगा कि आपके सपने का जो अर्थ है वो ये है कि आप अपने परिवार में सबसे बाद में मरेंगे, आपका सारा परिवार खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही राजा साहब को इतना गुस्सा आया कि ये मेरे परिवार को मारने की बात कर रहा है, मेरे मरने की बात कर रहा है। मंत्रियों, इसको जेल में डाल दो, इसको बंदी बना लिया जाए, इसको कारागार जेल में डाल दिया जाए। उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो राजा ने कहा, आप छोड़ो ये सब बातें, इसको डाल दो जेल में। अब राजा परेशान था, उसको अपने सपने का सही से अर्थ नहीं मिल पाया, सही से मतलब नहीं पता लग पाया। तो उसने अपने सैनिकों को कहा कि पूरे नगर में एक आवाज लगवा दी जाए कि जो भी मेरे को मेरे सपने का सही से अर्थ बताएगा उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको मतलब बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार दिए जाएंगे। तो सैनिकों ने उनकी आज्ञा मानी और पूरे नगरी में ये ऐलान करवा दिया कि जो राजा को उसके सपने का अर्थ बताएगा उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको पुरस्कार दिए जाएंगे। अगले ही दिन एक साधारण से व्यक्ति ने संदेश भिजवाया कि मैं आके राजा साहब को उनके सपने का मतलब बताना चाहता हूं। तो उसको बड़े ही आमंत्रण के साथ उसको लाया गया, जैसे राजा की परंपरा होती है। उनको बैठने के लिए आसन दिया गया, उनकी जो खाने पीने की थी सारी व्यवस्था की गई। जैसे ही राजा साहब सभा में आए, बाकी विद्वान भी आए, तो राजा साहब ने पूछा कि आप बताओगे मेरे सपने का। तो उसने कहा, जी महाराज। उसने कहा, चलो बताओ। वो साधारण से लड़के ने क्या कहा, सुनिए जरा गौर से। आपकी आयु सबसे लंबी है, आप हमारे राज्य में सबसे लंबे राजा होंगे, जो कि इतने सालों तक हमारे राज्य में राज करेंगे। और आपके नेतृत्व में हमारा राज्य बहुत फल फूल रहा है। आप अपने परिवार में सबसे लंबी आयु के व्यक्ति हैं। इतना सुनते ही राजा साहब बड़े खुश हुए। बात तो गजब की कही है इसने। राजा ने सैनिकों को कहा कि इस बच्चे को सम्मानित किया जाए, पुरस्कार दिए जाएं, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो इसको दिया जाए। तो उसको पुरस्कार मिल गया और वो जैसे ही पुरस्कार लेके वापस जा रहा था जिस रास्ते से, वहां पे वो विद्वान को कैद किया हुआ था, जेल में डाला हुआ था, जो पुराना है। उसने उसको रोका, उससे कहा कि तूने ऐसा क्या कह दिया राजा साहब को कि तूने पुरस्कार जीत लिया। उसने कहा कि मैंने तो वही कहा जो आपने कहा। उसने कहा, नहीं, आप बताओ क्या कहा। उसने कहा, मैंने राजा साहब को कहा कि आपकी आयु सबसे लंबी है, आप बहुत सालों तक हमारे राज्य में शासन करेंगे। उसने कहा, यही तो मैंने कहा था। उसने कहा, विद्वान साहब, शब्द वही हैं, शब्दों का जो चयन किया है वो आपसे अलग है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में काफी कुछ सिखाती है। हम लोग बोलना तो बचपन से सीख जाते हैं, पर बोलना क्या है
ये सीखने के लिए सारी उम्र लग जाती है। हमारे बोलने से, हमारे कुछ लैंग्वेज से, मीनिंग से किसी को, कोई स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंचती है तो वो शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए। अपने शब्दों का चयन हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि शब्दों के चयन से ही रिश्ते मजबूत होते हैं और रिश्तों में दरार आती है। ऐसे शब्दों को मत यूज करिए जो कि आपको बाद में पछताना पड़े कि काश मैंने ऐसे नहीं बोला होता तो आज मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहता या मेरा परिवार एक साथ होता। तो हर बार जैसे मैं आपको कहता हूं कि अगर हौसले बुलंद हैं तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ता है।